जय सिया राम। तो अब रामानंदाचार्य जी का चरित्र। तो कल हमने श्रवण किया कि रामानंदाचार्य जी आएंगे, परंतु अब कैसे आएंगे, किन परिस्थितियों में आएंगे, ये हम आज अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में अब इतना अत्याचार बढ़ चुका था ना कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। ज़बरदस्ती उनकी शिखा काट दी जाती थी, उनका जनेऊ काट दिया जाता था। जहाँ उन्हें देखा जाता था तो उन्हें गौ मांस खिला दिया जाता था। तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। हिंदू लड़कियों को, स्त्रियों का ज़बरदस्ती अपहरण कर लिया जाता था। और जहाँ ब्राह्मण देखा जाता था, वेद शास्त्र का आवाज़ सुनी जाती थी, उनका वध कर दिया जाता था। ना शंख ध्वनि कहीं पे होती थी, जजिया कर लगाया जाता था। भारतीयों को, हिंदुओं को तीर्थों पे कर लगाया जाता था। कोई उत्सव नहीं मनाने दिए जाते थे। तो इतनी बुरी स्थिति थी कि बस सारे सनातनी बहुत ही दुखी थे और तो त्राही त्राही कर रहे थे। एक बार की बात है कि प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार था जिन्हें सब वेद शास्त्र कंठस्थ थे। अब वहाँ बादशाह के सिपाही पहुँचे और उन्हें बोला कि आप मुसलमान बन जाइए, हमारे धर्म को अपनाइए, अन्यथा आपका वध कर दिया जाएगा। अब उनका भरा पूरा परिवार था, परंतु कोई सनातनी कैसे स्वीकार कर ले कि हम अपना धर्मांतरण कर ले। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इनसे। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा सोच विचार करके बताते हैं। तो अब वे अंदर गए और अपने पूरे परिवार को बताया कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है। यदि हम इनका धर्म नहीं अपनाएंगे तो ये हमें मृत्यु दंड देंगे और हमारी स्त्रियों का अपहरण करेंगे। तब तो इनसे बचने के लिए उन्होंने तुरंत ही जहर लिया और अपने पूरे परिवार को जहर दिया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वे ब्राह्मण बाहर आए और उन्हें बताया, स्वयं भी उन्होंने जहर खा लिया था, और तब उन्हें बताया कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले और हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तब तो उन सिपाहियों को बहुत क्रोध आया और तलवार से उनकी गला काट दिया। और अंदर जाके देखा कि और कोई बचा है क्या, उनकी स्त्रियां कहाँ हैं, परंतु देखा सब तो मृत हो चुके थे। परंतु ठाकुर जी की क्या लीला हुई, कैसे हुआ कि उनका एक छोटा सा बालक था 14 वर्ष का, वो कहीं छुपा हुआ था और वो जीवित रह गया। सिपाहियों ने तो बहुत ढूंढा कि कोई रहा तो नहीं, परंतु वे बालक किसी को दिखाई नहीं दिया। ठाकुर जी की इच्छा ही रही होगी। और जब उसने ये सब कुछ देखा कि मेरा पूरा परिवार जहर खा रहा है, मृत हो चुका है और पिताश्री को भी इन्होंने मार डाला है, तो क्या करे। तो बहुत ही दुखी हुआ, बहुत विलाप किया। और जब वो सैनिक चले गए वहां से, तब चोरी छुपके कहीं पीछे के दरवाजे से भागते भागते जंगल में जा पहुंचा। अब वन में गया और बहुत ही दुख हुआ, उसे बहुत ही विलाप किया। अपने भारत की दशा, अपने सनातन धर्म की दशा देखकर तो बहुत ही दुख हुआ कि ऐसे कैसे सनातन धर्म बचेगा। जिसे थोड़े बहुत वेद शास्त्र भी आते हैं उन्हें ये मार रहे हैं, हमारी स्त्रियों को, माताओं को, बहनों का अपहरण कर रहे हैं, तो कैसे हमारा धर्म बचेगा, कौन रक्षा करेगा हमारे धर्म की। ठाकुर जी को याद करने लगे कि हे रघुनाथ जी, आप कहाँ हैं, आप अपना धनुष लेकर आए और हम सबकी रक्षा कीजिए। रोते रहते और सिर्फ ठाकुर जी को, राम जी को याद करते कि अब आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाएं, ये घोर संकट आ गया है प्रभु। राक्षसों के जैसे, जैसे रावण अत्याचारी था, कंस अत्याचारी था, वैसा ही कुछ साम्राज्य यहाँ हो रहा है, हमारी रक्षा करने पधारे। अब तो वो 14 साल का बालक रोता रहता और खूब घोर तप करता, ना उसने अन्न लिया ना जल लिया, और तपस्या में लीन केवल ठाकुर जी का स्मरण करता रहा। गंगा जी के किनारे इतनी प्रबल निष्ठा से, पवित्र भावना से उसका तप देखकर तो अब ठाकुर जी से नहीं रहा गया। वे भी अब छोटे से बालक बन के, 12-13 साल के बालक बन के उनके सामने आए और बोला कि अरे भाई, आप यहाँ क्या कह रहे हैं। अब वो इतने सांवरे सलोने सुंदर बालक थे ना, राम जी तो है ही सुंदर और बाल स्वरूप में तो और भी प्यारे लगते होंगे। तो अब तो उन सांवरे सलोने प्यारे से बालक को देखकर
वो बालक 14 वर्ष का जिसका नाम था मनसुख, वे अपने सारे दुख दर्द भूल गया और वो बालक के ही रूप में रह गया। अब बालक ने उनसे कहा, मतलब राम जी ने, बालक स्वरूप के राम जी ने मनसुख से कहा कि चलो हमारे साथ खेलो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। अब तो राम जी की मोहिनी पड़ी तो वो बालक मनसुख सब भूल गया, उनके साथ खेलने लगा। परंतु अब खेलते खेलते थोड़ी ही देर में उन्हें वापस अपने राम जी की याद आई कि मेरे राम जी कहाँ है, मैं अपने राम जी को बुलाऊं, सनातन धर्म की रक्षा करनी है। तो अब वो बहुत रोने लगा और हाँ राम, हाँ रघुनाथ, हे रघुवर आप आ जाएं, ऐसा कहकर वो फिर से बहुत रोने लगा। अब बालक रूपधारी राम जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों रोते हो, क्या हुआ। तब तो उस बालक ने, मनसुख ने, सारा अपना दुख उन बालक राम जी को बताया, परंतु कहा कि तुम भी तो छोटे से हो, तुम क्या कर सकते हो। मेरा दुख केवल वो धनुषधारी मेरे राम जी ही दूर कर सकते हैं, उनके अलावा संसार में कोई नहीं जो हमारा दुख दूर कर सके। तो तुम जाओ अपने घर और हमें यहाँ हमारे राम जी के पास रहने दो। तब तो वो बालक राम जी समझ गए कि इनका जो विरह है, इनकी जो पीड़ा है, अब ये ऐसे दूर नहीं होगी, इनका मन नहीं बहला सकते हम। अब तो हमें अपने असली स्वरूप में ही इन्हें दर्शन देना होगा। तब तो बालक राम जी ने धनुष धारण कर अपने स्वयं के स्वरूप श्री रामचंद्र जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। अब तो उन्हें देखकर वो बालक मनसुख तो बस स्तब्ध रह गया और उनके तो आंखों से प्रेम आश्रु बह गए। इतने नील सरूर नील मणि के समान चमकते हुए हमारे राम जी इतने सुंदर दिख रहे थे, इतने करुणामयी है, करुणा निधान है वे तो। उनसे मनसुख का दुख नहीं देखा गया और ठाकुर जी की भी आंखों में प्रेम आश्रु थे, वो भी करुण हो गए थे, इतने करुणामयी तो हैं ही वे। तो उनसे वो करुण क्रंदन सुना नहीं गया बालक का। उसके सर पे हाथ फेरा, उसको अपनी गोद में बिठाया और कहा कि क्या हो गया पुत्र, इतने दुखी क्यों हो। आप बताओ, इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या वरदान चाहिए। आज तुम जो मांगोगे वो हम तुम्हें प्रदान करेंगे। तो अब तो वो बालक बहुत रोया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है भारत की, आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारे भारत की रक्षा कीजिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। अब आप अवतार लीजिए भगवान और हमें बचाएं। ये यवनों ने इतनी बुरी स्थिति कर दी है हर एक हिंदू की कि हमें यहाँ जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया, अपने धर्म को बचाना मुश्किल हो गया है। तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि वो बालक थे, वो चाहते तो मांग सकते थे, हमारे माता पिता को जीवित कर दो, हमें ये दे दो, वो दे दो, परंतु नहीं। भारतवासी थे, सनातन धर्मी थे, सच्चे सनातन धर्मी। तो उन्होंने अपने सनातन धर्म का ही उत्कर्ष मांगा। उन्होंने कहा कि हमें केवल यही चाहिए कि आप रक्षा करें अब सनातन धर्म की, हमारा सनातन धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए भगवान। अब आप आए, स्वयं आए और हमारी रक्षा कीजिए। अब तो उनके ये भाव सुन के राम जी तो बस और भी ज़्यादा द्रवित हो गए और उन्होंने मनसुख के सर पर हाथ फेरा और कहा कि अवश्य, तथास्तु, जो तुम चाहोगे वही होगा। मैं अवश्य ही अवतार लूँगा और सनातन धर्म की रक्षा करूँगा। और राम जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हुए। तब मनसुख को इतना अपार सुख हुआ कि बस अब राम जी ने कह दिया ना वो आएंगे, तो अब सब ठीक हो जाएगा, सनातन धर्म सुरक्षित हो जाएगा। और यही विश्वास के साथ वापस से वे अपनी तपस्या में राम जी के नाम सुमिरन में लीन हो गया और बस उसी उनके स्वरूप के परमा सुख में राम नाम के अमृत का रस पान करते हुए कुछ ही दिनों में इस विश्वास के साथ कि अब सब ठीक हो जाएगा, राम जी आएंगे, उन्होंने अपना देह त्याग किया। ऐसे ही एक वरदान और श्री राम जी ने एक ब्राह्मण दंपति को दिया। ये ब्राह्मण दंपति ऋषिकेश में बद्रिकाश्रम में खूब घोर तपस्या कर रहे थे भगवत दर्शनार्थ कि हमें ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो। अब उनकी इतनी घोर तपस्या देखकर तो ठाकुर जी रीझ गए और उन्हें दर्शन दिए। तो अब जैसे मनु शत्रुपा जी ने ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद केवल यही कहा था ना कि चाहिए तुम्हें समान सुत, वैसे ही इन्होंने कहा कि हमें
आप ही जाइए अपने पुत्र के स्वरूप में, और हम आपकी बाल लीलाओं का सुख उठाना चाहते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ठाकुर जी तो उनकी तपस्या पे रीझ ही चुके थे, तो ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, कि हम अवश्य ही तुम्हारे पुत्र बनकर अवतार लेंगे। वे ही दंपति कालांतर में श्री प्रयागराज जी में जन्म लिए। तो उनका नाम था पुण्य सदन जी और श्री सुशीला जी, जो श्री रामानंदाचार्य जी के माता पिता बने। तो पुण्य सदन जी और सुशीला जी ब्राह्मण दंपति थे और खूब ही भक्त हृदय परिपूर्ण थे। सारे गुण सद्गुण के धाम थे और खूब समृद्ध परिवार था इनका। इनके इष्ट भगवान थे श्री वेणी माधव जी, जो नारायण जी का ही एक स्वरूप है। तो खूब प्रेम से उनकी सेवा पूजा करते थे, परंतु इनके कोई संतान नहीं थी। तो खूब भक्ति भाव से ठाकुर जी की सेवा करते थे, वेणी माधव जी की सेवा करते थे, और केवल एक यही आशा रखते थे कि हमें एक बहुत ही भगवत भक्त पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। एक बार की बात है कि माता श्री वेणी माधव जी के खूब प्रेम से पूजा कर रही थी और अंचल पसारे अश्रुपूरित नेत्रों से याचना कर रही थी कि भगवान, एक बहुत ही भक्त हृदय संतान हमारे हो। तभी श्री वेणी माधव जी की प्रसादी माला उनके आंचल में आके गिरी और उनके हाथ का दक्षिणावर्ती शंख वो उनके पास आया, उनके आंचल में गिरा। तब तो माता ने देखा तो एक बहुत ही गंभीर वाणी सुनाई दी श्री वेणी माधव जी की, और वेणी माधव जी ने कहा कि हे माता जी, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। और माता जी, ये तो सुनकर आप माता समझ गई कि जरूर स्वयं श्री वेणी माधव जी हमारे घर पुत्र बनकर आएंगे। जैसे शत्रुपा जी को राम जी ने माता जी कह के संबोधन किया, तो वे समझ गई कि अब राम जी स्वयं आएंगे हमारे यहाँ। वैसे ही वेणी माधव जी ने सुशीला जी को माता जी कह के संबोधित किया, और वे समझ गए कि अब ठाकुर जी स्वयं हमारे यहाँ अवतार लेने वाले हैं। और ये चरितार्थ भी हुआ। इस वरदान के अनुसार विक्रमी संवत 1256 को माघ कृष्ण सप्तमी तिथि, जो अभी इस साल में 2 फरवरी की थी, तो तब श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ, उनका यहाँ जन्म हुआ। स्वयं श्री राम जी रामानंदाचार्य जी के रूप में यहाँ अवतीर्ण हुए। और अब तो पुण्य सदन जी और सुशीला जी बहुत ही प्रसन्न, खूब उत्सव मनाए, खूब आनंद मनाया। सारे नगर वासियों ने तो ये अलौकिक बालक को देखकर खूब हर्षित हुए, खूब लाड प्यार बरसाया इनमें। अब इनके सारे जात कर्म आदि संस्कार खूब प्रेम से संपन्न हुए और इनका नाम शुभ अवसर में रखा गया रामदत्त। रामदत्त रामानंदाचार्य जी के बचपन का नाम है। और अब तो ये नित्य नवीन लीलाएं करते और सभी पूर्ववासियों को, माता पिता को खूब आनंद प्रदान करते। भाद्र शुक्ल पक्ष पंचमी को अर्थात ऋषि पंचमी को इनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अन्नप्राशन अर्थात जब बालक को पहली बार अन्न दिया जाता है। तो जब ये 6 महीने के हुए तो पहली बार इन्हें अन्न दिया गया। अब हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक कार्य के लिए एक संस्कार होता है। वो संस्कार, वो विधि संपन्न करके ही शुभ माना जाता है। तो पहली बार जब अन्न दिया जाता है उसे बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें खीर देना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। मीठे से शुरुआत की जाती है और छठों रस, हर तरह के रस बालक को चखाए जाते हैं। उसी दिन प्रवृत्ति परीक्षण भी किया जाता है कि बालक की प्रवृत्ति कैसी रहेगी। तो अब रामानंदाचार्य जी का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। माता ने तो बहुत कुछ बनाया था, परंतु इन्होंने सबसे पहले छुआ खीर को। तो माता ने सबसे पहले खीर चखाई इन्हें। अब तो वो खीर क्या चखनी थी, उसके बाद तो बालक को कुछ और खाना ही नहीं सुहाए। उन्होंने और कुछ भी नहीं चखा, वे तो मचल गए, कुछ भी वस्तु मुख में नहीं लेते। और जो अन्नप्राशन में श्री रामानंदाचार्य जी ने, रामदत्त जी ने खीर खाई तो आजीवन वे खीर पर ही रहे। अर्थात रामानंदाचार्य जी बहुत
लंबे समय तक धराधाम पे रहे, शायद 250 वर्ष से भी अधिक समय तक इतनी बड़ी आयु के थे इस कलयुग में। और वे केवल खीर ही पाते थे बचपन से लेकर अंत तक, जब तक वे बड़े हो गए थे। 250 वर्ष से ऊपर तक उनकी आयु रही और वे केवल खीर ही पाते थे, स्वयं बनाते थे, स्वयं पाते थे और खीर ही पाते थे। ऐसा अन्नप्राशन हुआ था रामदत्त जी का। अब एक समय की बात है, पिता पूजा गृह में बैठे ध्यान कर रहे थे ठाकुर जी का, और ये बालक छोटे से थे, शायद 3 वर्ष के थे, और घुटवन चल चल के ठुमक ठुमक के चलते आते और इनके पूजा घर में वही श्री वेणी माधव जी द्वारा दिया प्रदत्त दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ था। अब तो इन्होंने सबसे नजरें बचाकर वो दक्षिणावर्त शंख उठाया और उसे बजाने लगे। अब तो आवाज सुनी शंख की तो पिता की आंख खुली। पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि ये बालक कितना चंचल है, शंख बजा रहा है इतना छोटा होकर, परंतु बाद में विचार आया कि ये तो ठाकुर जी का शंख है, और बालक ने अपने मुख से लगा लिया, झूठा कर दिया, कहीं ठाकुर जी नाराज ना हो जाएं इस पे। तो बड़े उसे धोकर रखा, क्षमा याचना की ठाकुर जी से कि हमें क्षमा करे, अब शंख संभाल के रखा। परंतु रात्रि को वेणी माधव भगवान उनके पिता के स्वप्न में आए और कहा कि ये जो बालक है रामदत्त, ये तो हमारा ही स्वरूप है, तो शंख इसे ही प्रदान करे और ये ही नित्य शंख बजाया करे, हम इस पे कभी क्रुद्ध नहीं होंगे। तो अब तो पिता को पता चला कि मेरा बालक अलौकिक है। तब प्रातः पिता ने वही दक्षिणावर्त शंख रामदत्त जी को प्रदान किया और कहा कि अब आप इसे रोज बजाए कीजिए। तब से श्री रामदत्त जी दिन में 4 बार शंख ध्वनि करते थे, प्रातः, मध्याह्न, संध्या और सायंकाल। सर्वत्र वो शंख ध्वनि से खूब आनंद छा जाता था। इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती थी उसमें कि यवन तो वहाँ आसपास भी नहीं आ पाते थे, इतना प्रभावशाली शंख था। आगे हम कथाओं में सुनेंगे कि वो शंख ध्वनि तो इतनी अलौकिक होती थी कि किसी की आदि व्याधि तकलीफ वो सब केवल शंख ध्वनि मात्र से ही दूर हो जाती थी और यवनों का प्रभाव खत्म हो जाता था उससे। वे तो जहाँ तक शंख ध्वनि जाती थी वहाँ तक कदम तक नहीं रख सकते थे। तो ऐसी अलौकिक थी इनकी प्रतिभा, इनकी शंख ध्वनि। तो आज के लिए इनकी इतनी ही लीलाएं, आगे की लीलाएं कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय हो श्री रामानंदाचार्य भगवान।